हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट रूल की आई हुई एक नई अपडेट को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मन में ये कन्फ्यूजन अभी भी चल रहा होगा कि क्या ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो आज ये वीडियो देख के आप सभी का जो वहम है वो दूर हो जाएगा, जो मन में भ्रम चल रहा है तो वो आप सभी का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आरसीआई की तरफ से एक आरटीआई का रिप्लाई आया है और उसमें सभी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ मेंशन की गई है कि क्या ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा वाले टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मतलब ये समझ रहे हैं कि ये राजस्थान वाले कैंडिडेट के लिए है और राजस्थान में भी सिर्फ स्पेसिफिक कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने केस किया हुआ था इस चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सभी कैंडिडेट के लिए है। और राजस्थान वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ पे केस भी किया हुआ था तो ये उनके फेवर में रिजल्ट आया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये रूल पूरे भारत में मान्य होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आरटीआई में क्या पूछा गया था, उसके बाद रिप्लाई क्या आया है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। जैसे कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि राजस्थान सरकार ने आरसीआई को लिखा था ये लेटर। इस पे आप डेट देख सकते हो 25/6/2024 की है। ये लिखा गया है सदस्य सचिव भारतीय पुनर्वास परिषद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एवं एक संवैधानिक निकाय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार को। तो ये आरसीआई को लिखा गया और आरसीआई के जो सदस्य सचिव हैं उनके नाम से ये लेटर लिखा गया। तो इसमें जैसा कि आप सब्जेक्ट देख रहे हैं कि कक्षा 6 से 8 के अध्यापक लेवल 2 विशेष शिक्षा के लिए पद की योग्यता के संबंध में संदर्भ इन्होंने दिया एनसीटी की जो अधिसूचना थी दिनांक 23/8/2010 एवं 29/7/2011, उन सभी की इन्होंने यहाँ पे संदर्भ दिया। तो इनके साथ इन्होंने पूछा कि महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित अधिसूचनाओं के क्रम में निवेदित है कि राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के अध्यापक लेवल 2 विशेष शिक्षा के पद कई आसार्थियों जिनके पास स्नातक के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा योग्यता है, उनके द्वारा विभिन्न कार्यालयों स्तरों पर ज्ञापन प्रार्थना पत्रियां प्रस्तुत कर उक्त भर्ती अंतर्गत नियुक्ति हेतु निवेदन किए जा रहे हैं। साथ ही उक्त के संबंध में निवेदन है कि एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 एवं 29/7/2011 में कक्षा 6 से 8 के अध्यापक लेवल 2 विशेष शिक्षा के लिए पद की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार निर्धारित है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। अतः उक्त एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 एवं 29/7/2011 के क्रम में कृपया यह अवगत कराने का श्रम कराएं कि क्या कक्षा 6 से 8 के अध्यापक लेवल 2 विशेष शिक्षा के पद की भर्ती के लिए स्नातक के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डिप्लोमा पर शैक्षिक योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र योग्य हैं अथवा नहीं। तो देख सकते हो आप, इसमें साफ साफ पूछा गया है कि जो राजस्थान सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये आरसीआई को लेटर लिखा गया और इसमें पूछा गया है कि जिन्होंने स्नातक किया हुआ है और 2 वर्षीय डिप्लोमा, तो क्या वो टीजीटी लेवल 2 के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो एनसीटी ने जो गाइडलाइंस जारी की है उनके अकॉर्डिंग जो लेवल 2 है टीजीटी का स्पेशल एजुकेटर का, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा उसमें बोला गया कि 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और साथ में बीएड होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की है और 2 वर्षीय डिप्लोमा किया, क्या वो जो टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद फिर आरसीआई की तरफ से ये लेटर जारी हुआ था। इसके रिप्लाई में
ये देख सकते हो आप, दिनांक 26/7/2024 को रिप्लाई दिया गया इसका। और ये फिर वापस लिखा गया कृष्ण कुणाल को, जो सचिव राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर हैं, तो उनको ये लेटर लिखा गया। और इसमें सब्जेक्ट वो देख सकते हो आप, कक्षा 6 से 8 के अध्यापक लेवल 2 के लिए पद की योग्यता के संबंध में। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया कि महोदया, उपयुक्त विषय अंतर्गत आपका पत्र क्रमांक, जो वहाँ पे लेटर नंबर था और दिनांक बताया इन्होंने 25/6/2024 का संदर्भ ग्रहण करें। आपको यह सूचित किया जाता है कि डीएड विशेष शिक्षा योग्यता रखने वाला शिक्षक 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए पात्र है। यह सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से जारी किया जाता है। तो इसके बाद बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी कि ये मतलब जैसे फर्जी है, ये फेक है, ये ऑफिशियल लेटर नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो इसके बाद ये एक किसी साथी ने फिर आरटीआई लगाई इसके ऊपर। आप देख सकते हो, ये आरटीआई लगाई गई थी 11/8/2024 को, और ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को लगाई गई है। और इसमें पूछा गया कि प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द अटैच्ड लेटर वेदर इट हैज़ बीन इशूड फ्रॉम यूर ऑफिस और नॉट। तो जो वो लेटर इनके ऑफिस जो साइट पे ऑफिशियल साइट से पब्लिश किया गया था, तो उसके बारे में पूछा गया कि वो ऑफिशियल है या नहीं है। तो आप देख सकोगे कि इसके रिप्लाई में साथ ही साथ जो लेटर अटैच किया गया था वो इस लेटर की बात थी, जो आरसीआई की तरफ से 26/7/2024 को जारी किया गया था राजस्थान सरकार को। तो ये लेटर साथ में अटैच किया गया था और इसकी ऑथेंटिसिटी पूछी गई थी कि क्या ये सत्य है या नहीं है। तो इसका रिप्लाई आया है, ये देख सकते हो आप, आरटीआई का रिप्लाई है ये, जो कि आरसीआई की तरफ से दिया गया 20/9/2024। आप देख सकते हो 20/9/2024 को ही ये रिप्लाई आया है, मतलब एक दिन पहले का ये रिप्लाई है। जैसे कि आज 21 तारीख है, तो ये 20/9/2024 को रिप्लाई आया है आरसीआई की तरफ से। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में सीरियल नंबर 1 पे ही लिखा हुआ इन्होंने कि यस इट वाज इश्यूड बाय आरसीआई। तो इसमें बिल्कुल साफ साफ ये चीज़ लिखी गई है कि ये जो लेटर है ये आरसीआई द्वारा ही जारी किया गया है। ये बिल्कुल भी फर्जी नहीं है, ना ही फेक है, और ना ही ऐसा है कि ये किसी एक कैंडिडेट को लेकर जारी किया गया, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये एक कैंडिडेट को लेकर जारी किया गया, या जिन कैंडिडेट ने केस किया था तो सिर्फ उन्हीं के लिए ये है। अब चाहे राजस्थान से हैं, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र से हैं, तो सभी के लिए ये अप्लाई होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा किया है तो आप इक्वल हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के। और यहाँ पे इन्होंने साथ ही साथ बोला भी है कि अगर आप इस जवाब से सहमत नहीं हैं तो आप डॉक्टर संदीप तांबे, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको फर्स्ट अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज। और इन्होंने ये रिप्लाई देने में कुछ देरी कर दी होगी, इसलिए इन्होंने लिखा कि प्रशासनिक कारणों से प्रतिक्रिया में देरी के लिए खेद है। साथ ही साथ इन्होंने खेद भी जताया लेट रिप्लाई करने के लिए। तो देख सकते हो आप, बहुत सारे साथियों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे अभी तक भी, कि सर इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। और कुछ साथी ये भी कह रहे थे कि सर ये जिन्होंने केस किया है सिर्फ उन्हीं के लिए जारी किया गया है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई रूल बनता है तो वो सभी पे अप्लाई होता है, और ये रिक्रूटमेंट रूल है, ये सभी के लिए सेम रहते हैं, चाहे आप किसी भी, क्योंकि ये आरसीआई द्वारा तय किए गए हैं और आरसीआई ऑल इंडिया लेवल पे है, ये स्टेट द्वारा तय नहीं किए गए हैं। और कुछ साथी ऐसे कह रहे थे कि जो स्टेट के रूल अलग होते हैं और जो सेंटर के रूल अलग होते हैं, परंतु यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे एनसीटी जनरल बीएड के रूल तय करती है, ऐसे ही जो आरसीआई है वो स्पेशल बीएड के रूल तय करती है। और जो राजस्थान सरकार है उसने भी आरसीआई से ही वो जवाब मांगा था कि क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है, पर आरसीआई द्वारा साफ साफ ये बता दिया गया है कि जो ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं तो वो एलिजिबल हैं। और जिन भी साथियों ने केस किया था उनके लिए तो ये खुशखबरी है ही है, पर साथ में उन भी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आगे आने वाले जो रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आगे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें उन साथियों को भी मौका मिल सकता है जो ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा है। तो जो जिन भी साथियों के पास ये एलिजिबिलिटी है तो वो टीजीटी के लिए भी ज़रूर अपना तैयारी करें और उसके लिए भी ज़रूर अप्लाई करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।